बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। बंधुओं, आज उस महामानव का इस धरती तल पर अवतरण हुआ जिसकी वजह से हम सब आज यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन को इस मोड़ तक लाए हैं। तो उसकी कहा जाए कि खुशी, प्रसन्नता शब्दों से नहीं व्यक्त की जा सकती है कि हमने सदगुरु अभिलाष साहेब जी को पा करके क्या पाया। इसको शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। एक जीवन दिया है उन्होंने। वो एक पंक्ति कहते हैं ना संतजन, बेमोल था मैं, सदगुरु ने खरीद कर अनमोल बना दिया। क्या कीमत होती अगर गुरु ना मिले होते तो। किसी मूर्ति को आज धूप बत्ती अगरबत्ती चटाते होते, कहीं माथा रगड़ते होते, कहीं 2-4 हज़ार रुपए की नौकरी करते होते और उसके साथ भ्रम मान्यताओं का बवंडर अपने सर पर ले करके जीते। गुरु जी का प्रभाव ऐसा था कि प्रथम बार जब उनसे मेरी नानी सत्संग से जुड़ी थी, कहा जाए सदगुरु श्री रामसूरत साहेब जी से, तो वो जब पहली बार यहाँ मुझे लेकर के आई 2001 के कार्यक्रम में, तो गुरु जी के पास जब गए तो गुरु जी कुछ उनसे बातें किए, हाल चाल पूछे, फिर बाहर आ गए। मैं बहुत छोटा था उस समय, लगभग 10 या 9 साल का रहा होऊंगा। मैं नानी से कहा, इतना दूर से हम लोग आए गुरु जी से मिलने के लिए और हमसे बात ही नहीं की, केवल तुमसे बर बोले। अब गांव देहात से जब आदमी आता है तो कितनी मुश्किलों से आता है। पैदल हम लोग 7-8 किलोमीटर चले थे, फिर ट्रेन पकड़े, फिर बस टेम्पो करते करते किसी प्रकार यहाँ पहुँचे। पता लगा इनसे मिलने के लिए आए हैं और ये तुमसे बस बात कर लिए, हमसे बोले ही नहीं। बाहर आके मैं सारी शिकायत किया तो कहीं चलो फिर दोबारा लेके गई अंदर। तो गुरुजी देखे, कहे क्या हुआ माता जी, क्या हुआ? कहे साहब ये कहता है हमसे बात ही नहीं किए गुरुजी। फिर गुरुजी अपने पास बुला लिए और कंधे पर हाथ धर के कहे कि तुम मेरे साथी बन जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। बस इतना ही बात हुई थी पहली बार गुरुजी से। उसके बाद सत्संग और सुनता रहा और उनकी जो छाप, मन में जो छवि पड़ी, वो मुझे यहाँ तक खींच लाई। जिस उम्र में मैं इस आश्रम में आया, उस उम्र में मैं ये नहीं जानता था साधु क्या होते हैं, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होता है, मन क्या होता है, दुख क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। क्यों साधु होते हैं ये भी नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि मुझे गृहस्थी जीवन नहीं जीना है। बस इसी भाव से आया था और धीरे धीरे सारी जानकारी मिल गई गुरु जी के पास। तो मैं कैसे शब्दों में बताऊं कि गुरु जी से हमको क्या मिला। गुरु जी से हमको एक पूरा जीवन मिला है और गुरु जी को पा करके कहा जाए आदमी के अंदर जो भ्रम मान्यताएं, संकुचितताएं रहती हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं। एकदम आदमी शेर हो जाता है। कबीर का विचार, ये पारक सिद्धांत जिसके जीवन में पूर्ण रूप से आ जाए, गुरु के द्वारा अच्छी तरह से उसका बोध हो जाए, फिर वो आदमी पूरे दुनिया में सीना तान के घूमे। कोई उससे कितना भी बड़ा महामंडलेश्वर हो, मंत्री हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उसके सामने वो अगर भ्रम मान्यता में जीता है तो बच्चे जैसा लगता है। कई बार बड़ी बड़ी सभाओं में जाता हूँ, लोगों से बातें होती हैं, इन कहीं भी देखता हूँ जैसे वो कहते हैं कि महाराज आप माने न माने, लेकिन कोई न तो कोई है इस दुनिया को चलाने वाला। फिर पता लग जाता है कि तेरे अंदर भूसा भरा है कि क्या भरा है, तुम्हारी बुद्धि कैसी, तुम्हारी सोच कैसे, सब कुछ दिख जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, पद पर हैं, प्रोफेसर हैं, आईएएस हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं प्राकृतिक के नियम और घर में घंटी हिलाते हैं।
कहाँ गई बुद्धि? कौन सा गुरु मिला तुम्हें जो इतना भी नहीं बता पाया? बंधुओं, हम सबको गुरु का उपकार हमारे जीवन पर है, हम सबों के जीवन पर है, और उसको हम सब व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको शब्दों से नहीं बता सकते हैं। सबके अंदर में भावना है, सबके अंदर में विचार है। हम सब जो पाए हैं बस उसमें जिए, मगन रहें और फौलाद बन के जिए। किसी से डर, भय, संकोच की कोई बात ही नहीं है। ना किसी का हम लिए, ना किसी को कुछ देना है। सत्य के राह पर चलते हैं, ना किसी को याद करने की ज़रूरत है, ना किसी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, सत्य के राह पर चलो, फिर आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा आपने क्या कहा है पीछे। बस इतना याद है कि हाँ, जो कुछ कहा, जब कहा, जैसे कहा, सत्य कहा। भले गलती से मेरे गलतियाँ होती हैं, उसमें गलत हो जाता है, वो बात अलग है। तो बंधुओं, आज उस महामानव का जन्म है जिसकी वजह से हम ही नहीं, लाखों हजारों लोग अपने जीवन को समझ पाए हैं, जीवन की कीमत को समझ पाए हैं। और आज वो कितने भी परेशानी और मुश्किल होने के बावजूद उनके चेहरे पर, उनके आत्मा में एक संतुष्टि है और शांति है और आनंद है और उल्लास है, और उसका कारण केवल सद्गुरु अभिलाष साहब हैं। बस और कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहब की जय।